हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है क्या, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, संकरण के प्रकार। तो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना ये टॉपिक। तो देखो बच्चों, जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसी बेस पर हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स लिए गए। समझे बच्चों कि जो संकरण है उसमें कौन कौन से परमाणुीय कक्षक भाग ले रहे हैं, इसके आधार पर संकरण के क्या लिए गए हैं प्रकार। तो फिर स्टार्ट करते हैं, हम देखते हैं कि कौन कौन से ये टाइप्स हैं। तो इनमें से फर्स्ट है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा कि जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट जो शेल है उसका एक ns और एक np ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ इस तरह से हम लिखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी मिक्सिंग हो रही है वो क्या है, ns और np, मतलब एक ns है और एक np है। n का मतलब है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। समझे बच्चों, जो परमाणु कक्षक है वो कौन सी है, ns और np, एक एक है दोनों। अब आते हैं कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितनी बनेंगी, तो वो होंगी 2 और उनके नेम होंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझे बच्चों, जो संकृत कक्षक है वो कितनी होंगी, 2 और उनके नाम होंगे sp संकृत कक्षक। बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो संकृत कक्षक बनेगी उनके बीच का, उनके जो बीच का एंगल कितने का होगा, समझ गए ना, वो कितने का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रक्चर ऑफ sp हाइब्रिड मॉलिक्यूल, और इसमें जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, लीनियर, रेखीय। समझे बच्चों, sp संकृत अणु की जो संरचना होगी वो कैसी होगी, रेखीय। और इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है BeCl2, BeF2, CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड CO। तो हम इनमें से इनके जो है स्ट्रक्चर या इनमें पूरा कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं और वो है हाइब्रिडाइजेशन इन BeCl2। तो देखो, सबसे पहले कोई भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको दिया जाता है, सबसे पहले आपको पहचानना होगा उसका सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम हमेशा सिंगल होता है, समझ गए ना, बाकी उससे अदर एटम्स बॉन्डेड होते हैं। तो BeCl2 का सेंट्रल एटम है Be। तो हम Be में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे कौन सा हुआ है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर होता है 4, 1s2, 2s2, 2p0। ओके, हमें केवल हाइब्रिडाइजेशन के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट लेनी होती है, वहीं पर हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट का लेंगे। तो आउटर मोस्ट जब ऑर्बिट का आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो सबसे पहले लिखोगे ग्राउंड स्टेट में, मतलब जैसा है बिल्कुल वैसा, कुछ चेंज नहीं करना। तो स्थायी अवस्था, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, स्थायी अवस्था। अंतिम कोश का विन्यास केवल लास्ट ऑर्बिट का लेना है। तो हम देख रहे हैं कि 2s2 यहाँ दोनों s में है और इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो है वेकेंट है। फिर एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होके यहाँ गया है और ये फर्स्ट एक्साइटेशन हुआ, केवल एक बार ही एक्साइटेशन हुआ है, समझ गए ना। तो इस तरह से जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ जाएगा तो अब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फिर आती है हाइब्रिड स्टेट, और हम जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों ऑर्बिटल जो कि पार्टिसिपेट कर रही हैं, हम केवल उनको यहाँ बनाएंगे और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे, समझ गए ना, एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। फिर आता है BeCl2 की फॉर्मेशन, BeCl2 का जब निर्माण होगा तो ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके साथ 2 क्लोरीन एटम के 2, मतलब हर एक क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ पेयरिंग करता है और इस तरह से BeCl2 से 2 Cl क्या हो गए, बॉन्डेड हो जाते हैं और इनमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। हम इनके ऑर्बिटल डायग्राम से समझ सकते हैं। ये है 2s1 ऑर्बिटल एक्साइटेड होने के बाद, ये है 2p
x1 जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड होने के बाद, दो ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग हुई है, इसकी मिक्सिंग से दो ऑर्बिटल बनती हैं। ये बता दूं कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से है कि ये s और p का मिक्स है, तो इस तरह से तो एक ऐसी और एक इस तरह बनने के लिए जो दो बनी ये क्या कहलाएंगी, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस p के साथ इस s का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में हो गया और इस तरह से ये दो बन गई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हम जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे एनर्जी में, शेप, साइज में सेम हो, लेकिन उनका ओरिएंटेशन ऐसा होता है कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस में रहें। तो इस तरह से इनका मैक्सिमम डिस्टेंस जब रहेगी तो ये एक इस तरफ एक उस तरफ और इस तरह से एक लीनियर ओरिएंटेशन हो गया। समझिए बच्चों 180 डिग्री में। अब जो क्लोरीन होता है, अब ये क्लोरीन इससे बॉन्डेड होगा, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अगर हम 3p5 की बात करें तो 3p5 में ये जो ऑर्बिटल आप देख रहे हैं 3pz, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी में तो पेयरिंग है। तो इस तरह से हम केवल ये ऑर्बिटल लेंगे क्लोरीन की, कौन सी, 3pz1। समझिए बच्चों, और यही ऐसी क्लोरीन की दो ऑर्बिटल्स, क्लोरीन की जो 3pz2 ऑर्बिटल्स हैं, वही इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से क्या करेंगी, एक ओवरलैपिंग करेंगी। तो इस तरह से एक इस तरफ क्लोरीन हमने लिखा, एक इस तरफ क्लोरीन लिखा, ये है 3pz1 क्लोरीन, 3pz1 क्लोरीन। इस तरह से यहाँ पर ओवरलैपिंग क्या हो गई, spp, क्यों, क्योंकि ये sp है और ये क्या है, p है, इसलिए इनके बीच की ओवरलैपिंग क्या कहलाएगी, spp ओवरलैपिंग। और इस तरह से बेरिलियम से दो क्लोरीन जुड़ गए जो 180 डिग्री पर थे, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड और एक सिग्मा बॉन्ड इस तरह आ गया और ये क्या बन गया, एक लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक बात समझ गए आप। तो ये था इसमें हाइब्रिडाइजेशन BeCl2 में। अच्छी तरह से आप इसको बार बार देखोगे, बहुत इजी गोइंग समझ में आ जाएगा, तो आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अगर हम CO में हाइब्रिडाइजेशन देखें तो CO में पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा 1s2 2s2 2p2। ध्यान रखें, अगर 2 एटम्स हों और उनके बीच में हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया गया हो तो सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लिया जाता है, चाहे एक से ज़्यादा एटम्स हों चाहे 2 एटम्स हों। समझ गए ना, तो इसमें कार्बन को सेंट्रल एटम लेंगे। तो ये कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने ये लिखा, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड स्टेट भी वही रहेगी जो इनकी ग्राउंड स्टेट। एक क्वेश्चन आया है कि कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल है जिसकी ग्राउंड स्टेट का, जिसमें कार्बन की ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट सेम रहती है, तो वो है CO। इसमें दोनों सेम रहेंगी स्टेट्स, ठीक है। हाइब्रिड स्टेट में हम इस तरह से इन सबको मिक्स कर देंगे। ध्यान रखें कि ये दो ऑर्बिटल्स अलग रहेंगी, इस तरह से यहाँ पर इस तरह ये दो एक सी हो गई और ये दो अलग हो गई, जिनमें से एक वेकेंट है। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों कि ये है असंकृत कक्षा और ये है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दो। अब जब इनमें ऑक्सीजन CO का फॉर्मेशन होता है तो ध्यान रखें कि ये तो है लोन पेयर। हम जानते हैं, मैंने पहले ही बताया है, लोन पेयर मतलब वैलेंसी शेल का वो पेयर जो क्या नहीं कर सकता, बॉन्ड्स फॉर्मेशन में यूज नहीं हो रहा हो। अब ऑक्सीजन जब आएगा तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ तो बनेगा सिग्मा, और जो दो अनहाइब्रिड हैं उनमें से एक के साथ इसकी पार्ट्स मतलब साइडवे ओवरलैपिंग होगी, कोलैटरल ओवरलैपिंग होगी और पाई बॉन्ड बन जाएगा। दूसरे में भी होगी कोलैटरल, लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा और इस तरह से ये ऑक्सीजन अपना यहाँ पर लोन पेयर देके बॉन्डेड हो जाएगा और इस तरह से कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब हम ये कहें कि ये है कार्बन, समझ गए बच्चों, उसमें ये है दो हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये दो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसमें से एक हाफ फिल्ड है और एक वेकेंट है। ये है ऑक्सीजन, इसकी एक ऑर्बिटल इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर रही है और ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये क्या है, spp, ठीक है, ओवरलैपिंग। अब बची दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, किसमें, ऑक्सीजन में। तो ये जो है इनमें से एक इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और एक इसका, एक तो यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो गई,
और एक ये वाली ओवरलैपिंग होगी, लेकिन यहाँ का लोन पेयर पूरा इसको प्रोवाइड कराया जाता है और एक यहाँ पर पाई बॉन्डिंग होगी। तो कुल मिला के एक पाई यहाँ और एक पाई बॉन्डिंग यहाँ हो गई और एक लोन पेयर बच गया। तो ये लोन पेयर ये है, ये हो गया इनका सिग्मा बॉन्ड, बाकी दो क्या हो गए पाई बॉन्ड, और ये स्ट्रक्चर भी क्या होगा लीनियर स्ट्रक्चर होगा। इसमें बॉन्ड एंगल 0 है क्योंकि एक ही बॉन्ड है। तो इस तरह से ये हो गया इसका लीनियर स्ट्रक्चर। तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप इसे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH में। इसमें पर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, उसकी ग्राउंड स्टेट में उसकी एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट ये एक्साइटेड हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच गया। चूंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगी यहाँ पर sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और दो रहेंगी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इस तरह से मान लें एक कार्बन ये है जिसका कॉन्फ़िगरेशन ये है जो हमने लिखा है, एक कार्बन ये है, एक इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया, इस तरह से पेयरिंग हो गई इसकी यहाँ पर, एक यहाँ पर हाइड्रोजन की पेयरिंग हो गई। तो हर एक कार्बन से एक एक तो हाइड्रोजन बॉन्डेड हो गया। अब क्या होगा कि हर एक कार्बन की एक एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर ओवरलैपिंग करेगी जिससे सिग्मा बॉन्ड, और दोनों कार्बन में एक एक ये जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स बची हुई हैं प्रत्येक कार्बन में, इनके बीच में पाई बॉन्डिंग होगी। तो कुल मिला के इनमें से एक एक तो H बॉन्डेड दिख रहा है और बाकी डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, जिनमें से एक सिग्मा और दो क्या बन रहे हैं पाई। देखो हम इस तरह से समझ सकते हैं, ये है दो कार्बन, इनकी ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो दो है लीनियर होंगी, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो दो बची हुई है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, पर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए ना। तो इनके बीच में तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो गई, सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब बाकी जो दो ऑर्बिटल्स हैं, दो तो ऐसे हैं और दो ऐसे, समझ गए बच्चों कि ये जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, एक तो ऐसे है और एक ऐसे है, तो इसमें और इसमें ओवरलैपिंग हो गई पाई, और इसमें और जस्ट इसमें ये बिल्कुल सीधी है ये और ये, तो उनमें ओवरलैपिंग होगी, मतलब ये दोनों 90 डिग्री में है परपेंडिकुलर है। और इस तरह से इनमें क्या होगी साइड में ओवरलैपिंग या कोलैटरल ओवरलैपिंग, और यहाँ क्या बन जाएंगे पाई बॉन्ड। तो इस तरह से दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा और दो क्या बन रहे हैं पाई। एंगल तो 180 का ही होगा क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो दो ही हैं। मतलब इस तरह से ये कार्बन है, ये कार्बन तो इस तरह से पाई बॉन्ड के दो सिलेंडर बन रहे हैं, मतलब एक सिलेंडर इस तरह से ऊपर और एक और उसके अंदर बना दे, या हम इस तरह से मतलब दो लिपटे हुए सिलेंडर है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के, और इस तरह से ये C है, ये C है, H है और H है, और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा होगा बिल्कुल लीनियर होगा। तो ये बात समझ गए आप। तो ये है किसमें CH ट्रिपल बॉन्ड CH में sp हाइब्रिडाइजेशन। तो कुल मिला के ये मैंने आपको sp हाइब्रिडाइजेशन बताया, ठीक है, कि इसमें जो स्ट्रक्चर है लीनियर है, एंगल 180 डिग्री का है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रही हैं, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रही हैं जो कि 180 डिग्री पर ओरिएंटेड होती हैं, और इनके जो एग्जांपल्स बताए BeCl2, BeF2, CO और CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इतना अभी हमने केवल sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में लिया है। नेक्स्ट में हम लेंगे sp2, sp3 एक्सेट्रा हाइब्रिडाइजेशन। तो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू, बाय।